जुलाई से शनि की वक्री चाल। कुंभ से मकर में होगी शनि की वापसी। शनि के आने वाले ये 6 महीने 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे? क्या आपकी सेहत होगी प्रभावित? क्या रिश्तों पर पड़ेगा असर? क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा फर्क? क्या कोर्ट कचहरी मामलों में मिलेगी राहत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, शनि महाराज का गोचर हो चुका है, लेकिन इस 12 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि शनि की उल्टी चाल। अपनी उल्टी चाल चलते हुए शनि दोबारा कुंभ से मकर राशि में आ जाएंगे और यहाँ अपनी वक्री अवस्था में बैठकर शनि किस प्रकार आपकी राशि को, यानी कि सिंह राशि वाले जातकों को आने वाले 6 महीने तक, यानी कि 17 जनवरी तक परेशान भी कर सकते हैं, दुख तकलीफ भी दे सकते हैं और राहत भी दे सकते हैं, खुशखबरी भी दे सकते हैं। इसका असर आपकी सेहत पे, काम, कारोबार, आपके आर्थिक पक्ष, आपके भाग्य और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं उनको भी किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, हर चीज़ पे बात करेंगे। आइए सबसे पहले आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से ये जान लेते हैं कि शनि की इस वक्री अवस्था में सिंह राशि वाले जातकों के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, बताइए सर। धन्यवाद कविता जी। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि यह वक्री अवस्था जो है, शनिदेव कुंभ से वक्री होकर मकर में आ रहे हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक कैसी स्थिति रहेगी, ग्रहीय स्थिति, उसमें देखें हम कि वक्री जब से समय हो रहे हैं उस समय जो स्थिति आ रही है वह 3rd हाउस में सिंह से केतु आ जा रहे हैं और पंचम में चंद्रमा, षष्ठम भाव शत्रुगत भाव में शनि आ रहे हैं। इसके बाद अष्टम घर में गुरु, नवम में मंगल, राहु और एकादश भाव में बुध, सूर्य, शुक्र की स्थिति आ रही है। यह चक्र जो है कविता जी, यह दर्शाता है कि सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस लेकर यह गोचर आ रहा है। यह वक्री होना शनिदेव का सिंह राशि वालों के लिए सकारात्मकता दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने को रहेगी कि सिंह राशि पूर्ण रूप से सूर्य के प्रभाव में जीती है। एक स्थिर राशि का प्रभाव लिया जाता है। बड़ा अच्छा व्यक्तित्व तो इन राशि के लोगों का होता है, लेकिन सूर्य और शनि में एकदम से कहते हैं कि शत्रुगत संबंध रहता है। उन स्थितियों में कुछ लोगों को यह पारिवारिक रूप से कुछ तनाव दे सकते हैं। बाकी मिला जुला जो ग्रहीय स्थिति है वह वही शुभ और शुभता की तरफ संकेत देने वाली स्थिति बन रही है कविता जी। चलिए, ये तो आपने इनके ग्रह नक्षत्रों के खेल के बारे में हमें बताया, लेकिन अगर इसी के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करें कि आने वाले 6 महीनों में सिंह राशि वाले जातकों के सेहत को क्या शनि प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर विशेष रूप से देखें तो 3rd हाउस में केतु और शनि का पंचम में, षष्ठम में चंद्रमा, पंचम में और छठे में शनि का रहना, यह दर्शाता है कि इनको स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ दिक्कत नहीं होगी। छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इनको इस 6 महीने में बनी रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि दवाएं चलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी समस्या से इनको घबराने की जरूरत नहीं है कविता जी। चलिए, तो आपने इनकी सेहत के बारे में बताया। बात अगर इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर करें, संबंधों को लेकर करें कि तो आने वाले इस समय इनके पारिवारिक जीवन में, इनके वैवाहिक जीवन में और प्रेम प्रसंग में क्या बड़ा बदलाव ला सकता है? देखिए, अगर बात करें इनके वैवाहिक जीवन या फिर इनके व्यक्तिगत जीवन कहें हम, व्यक्तिगत जीवन में इनके बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। पहली चीज, अगर ध्यान देने वाली चीजें देखें तो शनि का षष्ठम में और गुरु का अष्टम भाव में, यह 2 ग्रह दृष्टिकोण हैं जो सबसे बड़े फेरबदल की तरफ इशारा करते हैं। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत तनाव नोकझोंक होगा, लेकिन इसके साथ ही जो पर्सनल लाइफ में अज्ञात शत्रु का भाव है वह संख्या बढ़ेगी। अपने लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति रखेंगे और कहीं ना कहीं मौके की तलाश में रहेंगे आपको परास्त करने की। इससे हटकर अगर हम बात करते हैं तो प्रेम संबंधों के विषय पर अगर आएँ तो स्थिति देखें, एकादश भाव में बुध, सूर्य और शुक्र की स्थिति। शुक्र का एकादश भाव में होना आपको आपके विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देना या कह लें कि आपके चरित्र में चंचलता देना,
आप कभी एक स्नेह पर या कभी एक जगह स्थिर नहीं रहने का सोचेंगे। आपके अंदर चारित्रिक रूप से चंचलता रहेगी, जो कि इस समय और बढ़ जाएगी। इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा कविता जी। चलिए, ये तो बात हुई आपके संबंधों को लेकर। प्रोफेशनल लाइफ पर चलते हैं। आपके जहाँ से कर्म भाव को देखा जाता है, यानी कि काम कारोबार आपका इस दौरान कैसा चलने वाला है और काम कारोबार से जुड़ा आपका आर्थिक पक्ष, मतलब कितना कमा पाएंगे, धन लाभ के कितने ज़्यादा प्रबल योग हैं। तो शनिदेव आपके काम कारोबार आर्थिक पक्ष को किस तरह से प्रभावित करेंगे, बताइए। देखिए, अगर कर्म क्षेत्र को और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र को दोनों को देखा जाए तो नवम भाव में मंगल और राहु का रहना, जो भी लोग विशेष करके कुछ आक्रामकता का कार्य कर रहे हैं, जहां पर शक्ति प्रधान चीज़ है या बल प्रधान चीज़ है, या कह लें कि राजनीति के क्षेत्र में है, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां से आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखा के धनार्जन करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय यह रहेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको यह देखना है कि अगर आप किसी गलत पर अत्याचार करके या किसी गलत दिशा में कार्य करके आप धनार्जन कर रहे हैं, तो मंगल राहु की स्थिति आपको दिक्कत दे सकती है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे हटकर अगर बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। ये वक्री समय में बहुत ही शुभ आपको स्थान मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, बड़ा पदभार मिल सकता है, या आपके मनवांछित जगह पर आपका ट्रांसफ़र इत्यादि भी, या मनवांछित प्रमोशन इत्यादि भी आपको मिल सकता है कविता जी। चलिए, ऐसे में मैं अभी आपसे ये भी आगे जानना चाहूँगी कि इस दौरान इन 6 महीनों में भाग्य के बल पर इन्हें क्या कुछ मिलेगा, कार्यों में कितनी सफलता मिलेगी, भाग्य लोगों का कितना साथ दे सकता है। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए कविता जी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इनका भाग्य कम, इनका कर्म ज़्यादा साथ देगा। तो अगर ये भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो ये धोखा खा जाएंगे और इनको कुछ नहीं मिलेगा हाथ से, बल्कि निकल ही जाएगा। लेकिन अगर ये कर्म पर और अपने आप हासिल करने का विश्वास रखते हैं, खुद से फाइट करके लड़ के हासिल करने का विश्वास और जुनून है इसके अंदर, तो वह जातक जो सिंह राशि का है वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाग्य की जो सुई है वो थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन कर्म की सुई बहुत मजबूत है और वह शुभता का स्थान भी दे रही है कविता जी। ऐसे में जो लोग देखिए कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे होंगे या फिर उनके परिवार में कोई फंसा होगा, तो उन्हें इस दौरान क्या राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें, दिक्कतें बढ़ सकती हैं? कोर्ट कचहरी के मामले में जो भी लोग हैं या कानूनी रूप से जो विवाद अगर कुछ है इस बीच या इस बीच अगर होता है सिंह राशि वालों के लिए, जिसकी संभावना बढ़ रही है, तो उस स्थिति में भी सिंह राशि के जातक बड़े आसानी से उससे बाहर निकलने में कामयाब होंगे। कोर्ट कचहरी के मुद्दों में इनको सफलता मिलेगी। अगर बहुत दिनों से कोई ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए विवाद था, लेकिन नवम में मंगल और राहु आ रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत बड़ा विवाद था कविता जी, तो वह आपके पक्ष में आ सकता है, आपकी जीत हो सकती है कविता जी। उपाय क्या बताएंगे? सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम है कि यह सूर्य की राशि है। आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने सूर्य को और बल दें। सूर्य आत्मीयता का, मान सम्मान का कारक ग्रह है, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि सूर्य को बल दें। सूर्य को बल देने के लिए सुबह ओम गृणी सूर्याय नमः के नाम से सूर्य लालिमा ले रहा हो तो जल से उनको जल देना। और अगर आप लेट उठते हैं, कई लोगों का शहरी कल्चर है, मजबूरी है कार्य क्षमता को देखते हुए, तो अगर वह पूर्ण सूर्योदय हो चुका है, सूर्य पूरी अपने तेज में आ चुका है, तो उस समय आप घी का अर्घ दें उनको। घी के अर्घ देने से आपके सूर्य को बल मिलेगा। सूर्य अगर उपस्थिति में है, या जैसे कोई 10, 11 बजे, 12 बजे लोग कई बार जल दे देते हैं, तो वह लोग पानी से उनको जल ना दें, उनको सूर्य को देसी घी से अर्घ दिया जाए, वह उनके सूर्य को बल दे देगा कविता जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, और इनसे हमने जाना कि किस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए आने वाला ये समय कैसा रहेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।